हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं द बायोलॉजी बीस स्वागत करता हूँ आपका मेरे वापस चैनल पर। थोड़े से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी बेटा, बट ट्रस्ट मी अब कंटिन्यू रहेंगे। और अब तबीयत भी खराब हो जाए तो भी बड़ी चलेगी, वीडियो डेली आएगी। बच्चों की डिमांड पूरी होगी। एक बच्चे का डिमांड था कि सर बायोमोलिक्यूल शुरू कीजिए। तो बेटा बायोमोलिक्यूल को समझने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल है क्या। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, मेरी एक पुरानी वाली वीडियो देखनी है जहाँ पर मैंने पढ़ाया एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को पढ़ने के बाद आपको बायोमोलिक्यूल ज़्यादा बढ़िया समझ में आया, क्योंकि हमें जब किसी चीज़ की जड़ पता होती है तो आगे की काम चीज़ अपने आप बनती रहती है। तो बेटा सबसे पहले आप समझिए कि बायो और मॉलिक्यूल है क्या। बेटा बायो मतलब कुछ भी ऐसा जो जिंदा हो, लिविंग हो, जीव हो। और मॉलिक्यूल क्या मतलब कि छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स मिलकर जुड़ जाएं और इकट्ठे होकर क्या बनाएं, एक मॉलिक्यूल। लाइक ऑक्सीजन को अगर एक बोलोगे तो एटम, और अगर दो ऑक्सीजन एक साथ हैं तो मॉलिक्यूल। सिमिलरली अलग अलग टाइप के एटम्स जुड़ जाएं और क्या बनाएं, एक मॉलिक्यूल। बस इसी को हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन लिविंग थे और कहाँ पाए गए, लिविंग के अंदर, तो अपन उनको क्या बोल दिए, बायोमोलिक्यूल। बस यही स्टेटमेंट है बेटा, जरा पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल ऑर्गेनिक, मतलब जो नेचुरल है, कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी मौजूद है। यानी कि कार्बन भाई साहब भगवान है, मान लेना हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है और कार्बन ही लीस्ट लास्ट स्टेट है किसी भी चीज की। कार्बन इज द लीस्ट एंड लास्ट स्टेट, यानी कि कार्बन को भगवान मान लो। प्रेजेंट इन लिविंग सेल और टिश्यू, हम लोग टिश्यू बोलो, सेल बोलो, या ऑर्गन बोलो, या ऑर्गन सिस्टम बोलो, जो भी आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। लेकिन ऐसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक लिविंग सेल या टिश्यू में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बात समझ में आई मेरी, कि कोई भी जीव जंतु जिसके अंदर मॉलिक्यूल पाए जाए, कौन से वाले, कार्बनिक वाले, जो कि ऑर्गेनिक हो, जो नेचुरल बन रहे हो, उनको हमने बोल दिया क्या, बायोमोलिक्यूल। अब थोड़ा सा जरा पीछे चलो। पीछे का मतलब मेरा कि ऐसा नहीं है मैं 11th या 12th को बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ पीछे चलो। दिस इज एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर 11th एंड 12th बोथ, जिनको बायोमोलिक्यूल ठीक से समझना है। देखो बेटा, फ्लैशबैक ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जरा सा पीछे नजर डालो। सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उस समय क्या था, कैसा मीडियम था, रिडक्शन नेचर था। अर्थ का रिडक्शन जब नेचर था तो बेटा CH4NH3H2 और CO2 इज नॉट अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो बेटा कुछ भी नहीं था, तो जो सब के सब गैसेस थे, गैस वाले कहाँ पहुंचे, पानी में पहुंचे। और जब पानी में पहुंचे तो वहां पर इनकी रिएक्शन शुरू हुई, और बेटा ये आपस में खुश होते गए, आपस में जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। आप तो जानते हो यूनिटी इज द पावर, किसी भी चीज की यूनिटी इज द पावर है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो वही यूनाइट करते करते इन्होंने क्या बनाया बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और उसके बाद मोनोसेक्राइड्स। कौन था यहाँ, कौन था यहाँ, कोई भी मॉलिक्यूल था स्पेशल टाइप का, नहीं, नॉन लिविंग थे ना सारे के सारे। क्या बना रहे हो बेटा, लिविंग बना रहे हो। अब जरा इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं बेटा। पहली साइन ऑफ लाइफ जो पाई गई थी वो कब पाई गई थी, 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल वाज फाइंड 4000 या 400 करोड़ साल पहले। एक थोड़ा सा मेरा डेटा गड़बड़ है, प्लीज चेक कर लेना। बिलियन ईयर्स एगो, ओके। तो जिन जो हमें मिले थे उनको क्या कहा हमने, बायो माइक्रो, छोटे वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर घर बनाने की बात करी जाए तो उस घर में सीमेंट का काम करने वाले लोग हैं, या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, अब इन सब से जुड़ जुड़ के मैंने क्या कहा, यूनिटी। तो ये सब यूनाइट होते गए, क्या बनाया इन्होंने, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इफेक्टिव हैं, अब किसी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो बेटा क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड्स, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, क्या बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हो क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए। जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा समझ लो आप, ठीक है। ये तो भैया जिंदगी का सार है, समझ लो बात आगे। प्रोटीन क्या है बेटा, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स चेन की फॉर्म में जुड़ते गए और क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। बहुत सारे प्रोटीन जानते हो आप, ठीक है, सारी डिस्कस करेंगे बड़ी वाली क्लास में। फैटी एसिड्स, छोटे छोटे फैटी एसिड, वही वाली बात, फिर से यूनाइट हुए तो छोटे छोटे फैटी एसिड्स चेन बनाई और क्या बनाया बेटा, लिपिड्स बनाए। सिमिलरली मोनोसेक्राइड से जुड़े, और जब मोनोसेक्राइड जुड़े तो इन्होंने एक चेन बनाई, चेन कहलाई पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो बेटा पॉलीसेक्राइड्स को आप सीधे सीधे बोल सकते हो ग्लूकोज। अब बहुत छोटी सी बात,
जो मुद्दे वाली है कि आपके पास एक तगड़ा बेस है। बेस बोले तो मतलब बिल्कुल क्लियरेंस है कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल पढ़ने की वजह क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 12th का छोटा सा पार्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है। अब इसको तब देखो और मज़ा आए और कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बायोलॉजी 20 आपके साथ रहूँगा।